नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स क्रैकर पे। एंड टुडे वी आर हियर in front of you because okay, before starting of the video, please do not forget to subscribe, like and share this video. ओके तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, OMC मीन्स नॉट ओ माई गॉड, इट इज़ ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशंस लेके आया है बम्पर भर्तियाँ, और वो भी बम्पर पैकेज के साथ। सैलरी इज़ अनबीटेबल, इट इज़ 2 लाख प्लस पर मंथ। बीटेक, MBA, CS, IT सब इसमें वैलिड हैं। ठीक है, अब देखिए ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन आपके एक जो है PSU है, वन ऑफ द लार्जेस्ट PSU इन ओडिशा इन द कंट्री इन फैक्ट। ठीक है, वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं। मैनेजर E3 ग्रेड, E3 ग्रेड का देखिए स्केल क्या है, 67,700 से लेकर के 2,08,700। बाप रे बाप, 4 वैकेंसीज हैं कुल मिला करके, और बेसिक पे जो है 78,500 है। SC ST के लिए एक, अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज। फिर मैनेजर फाइनेंस के लिए भी E3 ग्रेड पे है, सेम से स्केल पे, अनरिजर्व के लिए 3 है। मैनेजर सिविल E3 ग्रेड पे, सेम स्केल, पोस्ट 2 हैं। SC ST के लिए एक। उसके बाद IT मैनेजर के लिए सेम ग्रेड पे E3, उसके लिए भी SC BC के लिए 1 सीट है। फिर मैनेजर F&D E3 के लिए भी सेम स्केल पे ST के लिए 1 सीट है। देखिए आपको जो है भरना कैसे होगा ये फॉर्म मैं आपको बता दूं। नीचे एक एनेक्शर दिया हुआ है आपको। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम OMC वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, इस पे जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करिए सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू दी PDFs एज वेल। स्पीड पोस्ट से आपको करना है, किसको लिखना है, जनरल मैनेजर P&A। ठीक है, और ये 18 नवंबर तक पहुंचना चाहिए भुवनेश्वर में। ओके, आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, उसको फिल कर सकते हैं और जनरल मैनेजर को वहाँ पर भेज सकते हैं। 18 नवंबर लास्ट डेट है। ओके, अब देखिए ये तो आपको हो गया, हम बता चुके कितनी कितनी क्या सीट्स हैं। देखिए क्या क्या पर्क्स एंड परक्विजिट्स हैं वो आपको बता दिया जाए भाई। बेसिक पे स्केल है, फिर सेलेक्ट कैंडिडेट्स विल गेट अदर बेनिफिट्स लाइक डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको, और अटेंडेंट अलाउंस, ये तो नया टाइप ऑफ अलाउंस दिख रहा है मुझे। कन्वेंस एक्सपेंसेस, वाओ कन्वेंस का भी मिल जाएगा आपको। कॉरपोरेशन क्वार्टर्स फॉर अकोमोडेशन और HRA मिलेगा आपको। LTC मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए मिलेगा। लाइब्रेरीज मिलेगी, वेरी गुड। स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस चिल्ड्रन भी मिलेगा आपके, यदि बच्चे कुछ मेरिटोरियस हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव्स शैल बी केप्ट अंडर प्रोबेशन फॉर 1 साल का देखिए प्रोबेशन है। दिस पीरियड विल बी काउंटेड टुवर्ड्स नॉर्मल इंक्रीमेंट, लीव एंड सीनियरिटी। वेरी गुड। और ये जो प्रोबेशन है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि प्रोबेशन को वो लोग सीनियरिटी पे काउंट नहीं करते, लेकिन ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन में आपका जो प्रोबेशन है उसको भी ये लोग सीनियरिटी के लिए काउंट करेंगे। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन द एग्जीक्यूटिव शैल बी कन्फर्म्ड द प्रोबेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ, अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं उनको पाएगा तो वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते, तो वैसे वो होता नहीं है ऐसा कहीं पर भी। ओके ठीक है, तो देखिए एक्सपीरियंस क्या है ये तो आप देख लीजिए। 4 साल का बेसिकली एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने मैनेजर पोस्ट के लिए हर जगह, और 36 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, इन नो केस द एज शैल बी ग्रेटर दैन 36। ओके, तो ये हो गया। सिविल के लिए भी इन्होंने BTech मांगा है। IT के लिए BTech कंप्यूटर साइंस IT या MCA मांगा है। मैनेजर F&D के लिए क्या चाहिए भैया आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में BTech चाहिए आपको। ठीक है, ओके। अब हम आपको देखिए कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको बता चुके हैं। आपको एनेक्सर 1 डाउनलोड करना है वेबसाइट से, और उसके बाद वहाँ पर आपको जो है क्या क्या फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें भेजनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, द एप्लीकेंट मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हाई स्कूल। 10वीं की आपको मार्कशीट देनी है, पास सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। ठीक है, एज अ प्रूफ क्वालिफिकेशन, एज एज के लिए, एज प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको देखिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है ना, इफ़ इन केस अ डिग्री इज बेस्ड ऑन सेमेस्टर पैटर्न देन द कैंडिडेट नीड टू सबमिट द मार्कशीट्स ऑफ। अच्छा देखिए, सभी सेमेस्टर के मार्कशीट्स भी आपको अपलोड करने हैं, फाइनल सेमेस्टर के भी अपलोड करने हैं, और मार्कशीट भी डिग्री की भी अपलोड करनी है कॉपी। फर्दर इन सपोर्ट ऑफ एनी क्वालिफिकेशन इफ द
मार्किंग है CGPA, देन द कैंडिडेट नीड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ CGPA। अच्छा, CGPA का प्रूफ भी आपको सबमिट करना है। और यदि आप ऑलरेडी PSU, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हैं तो आपको NOC सबमिट करनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और आपको एक रीज़न भी देना पड़ेगा, वाई आई कंसिडर माई सेल्फ सूटेबल फॉर द जॉब अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ये भी आपको लिख के देना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट उस पर मेथोडोलॉजी पे। क्या इनकी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है? देखिए, सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी कुछ इस तरह से है। आपका कुल जो है 100 नंबर का आपका एनालिसिस होगा। उसमें से आपका जो बेस करियर है, आपका जो बेस है 10वीं 12वीं, उसके 50 नंबर जोड़े जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 नंबर, एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर और PI के लिए पर्सनल इंटरव्यू ज़रूर होगा, उसके 30 मार्क्स दिए गए हैं। देखिए, हर एक एवरी एडिशनल रेलिवेंट हायर एजुकेशन के लिए आपको 2-2 नंबर अवार्ड करते रहेंगे ये लोग। और इसी तरह से 2 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच एडिशनल रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, हर एक साल के लिए आपको ये जो है 2-2 नंबर आपको एक्सपीरियंस के लिए मिलेगा। ठीक है, और एक सीट पर 1:7 का जो है अनुपात के हिसाब से ये लोग बच्चों को बुलाएंगे। तो देखिए ये दोस्तों, ये सारे इनके कंडीशंस थे, आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। 18 नवंबर तक आपको फॉर्म भेजना ही भेजना है। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर फॉर्म सो दैट इट रीचेस बाय 18 ऑफ नवंबर इन भुवनेश्वर। ये देखिए आपका जो है एनेक्शर का ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। नेम है आपका फुल कैपिटल, पोस्ट अप्लाइड फॉर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, कैटेगरी क्या है, आपका पूरा ये हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। तो ये है भाई, इस तरह से आप भरिए और हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आपका ज़रूर सिलेक्शन हो। ऐसे ही हमारे साथ जॉब्स क्रैकर के साथ आप जुड़े रहिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू।